मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, सबको यथायोग्य राम राम, कि पिछले एक साल में मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन आपके क्षेत्र ने जो कुछ मांगा, कि पिछले एक साल राजस्थान की सरकार ने माननीय मांगा भजनलाल जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय दया कुमार जी के नेतृत्व में सब कुछ भजनलाल जी के नेतृत्व मांग के अनुसार आपके क्षेत्र को दिया। और आज भी माननीय सांसद महोदय ने आपकी तरफ से जो मांग रखी है, और आज भी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय, माननीय विधायक जी इस मांग को पूरा करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि पिछले एक वर्ष में आप सबके आशीर्वाद से दिसंबर 2023 में पिछले एक वर्ष में जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जिस प्रकार आपका सहयोग और आशीर्वाद माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार पर रहा, आपका सहयोग और वैसे ही परमात्मा और प्रकृति का भी आशीर्वाद राजस्थान की धरा पर रहा। अभी बरसात के मौसम में कई सालों बाद भरपूर बारिश हुई, और जहां कहीं भी बात करते हैं ये कहते हैं कि साहब सूखे कुओं में भी जल 5 फुट 7 फुट ऊपर आया है, और अब सर्दी के मौसम में भी मावठ की बरसात भी बहुत भरपूर मात्रा में हो रही है। ये सब के मौसम में भी राजस्थान की जनता के मन मस्तिष्क में ये सब प्रदेश के विकास के लिए, जनता के राष्ट्र के विकास के लिए मन मस्तिष्क में जो सकारात्मक विचारों का प्रवाह प्रदेश के विकास के लिए शुरू हुआ है, उसी का परिणाम है कि परमात्मा और प्रकृति भी हम पर लगातार मेहरबान रही है। और वैसे इसीलिए राजस्थान सरकार ने भी हम पर लगातार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार ने भी राजस्थान सरकार को भारत के आदरणीय भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, और उसी के बूते राजस्थान सरकार हमने श्री राम जल सेतु के माध्यम से राजस्थान के 23 जिलों में श्री राम जल सेतु सिंचाई और पेयजल के पानी की समस्या के समाधान की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से शिलान्यास करवाकर कार्यक्रम शुरू किया है। और हमारे शेखावाटी के 3 जिलों चोरू, झुंझुनू और सीकर के लिए भी हरियाणा सरकार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद यमुना के जल का समझौता हुआ है, शीघ्र ही वो भी आएगा। और इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रबल इच्छा है कि पूरे देश का विकास हो, उसके साथ साथ राजस्थान भी तेजी से विकास करे। और उसी दृष्टि से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान गत जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का जो पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया, उसे देख सुनकर विपक्ष भी चौंका कि सामान्यतः इस प्रकार के बजट राज्य सरकारें अपने अंतिम साल के कार्यकाल में प्रस्तुत करती हैं, लेकिन माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसा शानदार बजट पेश किया कि राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और अब आने वाली 19 फरवरी को भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी गत वर्ष से भी बेहतर बजट इस राजस्थान के लिए प्रस्तुत करने वाली हैं। और इस प्रकार राजस्थान तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, समस्याओं का समाधान होगा। और उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने अपने शासन के पहले साल में ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन करके और राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। ये भी पहला मौका है जब किसी राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में इस प्रकार का प्रयास किया हो, ताकि उसे धरती पर उतारने के लिए
4 साल का समय मिल सके। कार्यकाल के पहले साल ये सब राजस्थान की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला तो आने वाले वर्षों में राजस्थान देश का सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने में और पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज के शिलान्यास समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति जो गरिमा प्रदान की है उस सब के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपका ये स्नेह, आपका ये सहयोग राजस्थान सरकार को भविष्य में दिन दूना रात चौगुना मिलता रहे और आपके स्नेह और सहयोग के बूते राज्य सरकार राजस्थान को एक पूर्ण विकसित राज्य के रूप में आने वाले 2-3 वर्ष में पूरे प्रदेश में पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल कर सके। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।